अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अर्सलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन इअ्बुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ानि यख़्तसिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, जिसने सभी को पैदा किया, सभी की रोज़ी का इंतज़ाम किया, जो सब के काम संवारने वाला, सबको सेहत अता करने वाला, जो सब की मुश्किलें हल करने वाला। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा सरचश्मे सब्र व रज़ा पैगम्बर रब्बे अर्ज़ व समा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। नाज़रीन, ये सूरह नमल का तर्जुमा और तफसील का सिलसिला जारी है। इससे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा था और ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इसमें ज़िक्र हो रहा है। ये पहली आयत है जिसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। तो आपके सामने ये जो मैंने आयत तिलावत की है, ये सूरह नमल की 45वीं आयत है। पहले आपके सामने इसका तर्जुमा बयान किया जाएगा और फिर उसके बाद उसकी तफसीर व तशरीह जो है वो बयान की जाएगी। अल्लाह ताला हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच को सुनकर समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अरशद बारी ताला वलक़द अर्सलना, और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने, इला समूद अख़ाहुम सालिहन, कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को, अन इअ्बुदुल्लाह, के अपने अल्लाह की इबादत करो, फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून, फिर वो इस पर दो फरीक हो गए और आपस में झगड़ने लगे। और हमने कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह को इस पैगाम के साथ रसूल बनाकर भेजा कि लोगों अल्लाह की बंदगी करो, तो वो दो फरीक बनकर आपस में झगड़ने लगे। तो नाज़रीन, ये इस आयत का तर्जुमा था। अब इसकी मुख्तसर तफसीर और तशरीह आपके सामने बयान की जाती है। इससे पहले फ़िरौन के फ़ख्र व गुरूर और तकब्बर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी के वाक़यात बयान हुए हैं और मलका सबा की सलामत रवी की सरगुज़श्तें सुनाई गई हैं और ये दिखाया गया है कि फ़ख्र व गुरूर और तकब्बर का क्या अंजाम होता है और शुक्रगुजारी का अल्लाह ताला से क्या सिला मिलता है। अब ख़ास अरब कौम में से दो कौमों, कौम समूद और कौम लूत के अफसाद और उनके हालात बयान किए गए हैं, ताकि कुरैश ये न समझे कि ये तो दूर दराज के मुल्कों का मामला है, हमें इनसे क्या तल्लुक़। तो इस आयत में ख़ुद अल्लाह ताला ने कौम समूद का ज़िक्र किया है, जो कि अरब में ही मौजूद थी। जब अरब से शाम की तरफ जाया जाए तो रास्ते में उनकी ये बस्तियाँ आती हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर तबूक में जा रहे थे, तो रास्ते में एक मकाम आया जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि इस जगह से फ़ौरन जल्दी जल्दी गुज़र जाओ और यहाँ से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी है। जब उनसे पूछा गया कि यह कौन सी जगह है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब से दुचार किया गया था। तो इस तरह ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो कौम है का वतन है, ये भी ख़ास
अरब है। तो अरबों को, उस वक़्त के अरबों को बताया गया कि इनके अंदर की कौमों के अंजाम से वो सबक सीखें, जिनके फ़ख्र, गरूर और इस्तकबार के नताइज की दास्तान सुनाने के लिए इनके आलीशान तमीरात, महल्लात आज खंडरात की सूरत में उनके सामने मौजूद है। फरमाया वलक़द अरसलना इला समूदा अख़ाहुम सालिहन अन इब्दुल्लाह फ़इज़ाहुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत और इसका रद्द-ए-अमल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह वहदहु ला शरीक की बंदगी और उसकी अताअत की दावत दी। ये एक ऐसी दावत थी जिसमें किसी इख्तिलाफ और निदा की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसका सबको खैर मुकद्दम करना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि कुछ लोगों ने तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर वो ईमान ले आए और बहुत से अशरार और मुफसदीन इस दावत हक़ की मुखालफत के लिए उठ खड़े हुए। और वो जो बड़े लोग थे, मुस्तकबिरीन थे, फ़ख्र व इस्तकबार करने वाले थे, वो कमज़ोर यानी उस वक़्त के मुसलमान लोगों से पूछने लगे कि क्या तुम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर जो वो पैगाम लेकर आए हो उसको मानते हो? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यकीनन हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर आने वाले पैगाम को मानते हैं और हम उस पर अमल भी करते हैं और उसकी गवाही देते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम जिस तरह तुम उसको मानते हो इस तरह हम उनका इनकार करते हैं। तो इस तरह ये दो ग्रोह बन गए। एक ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को माना, एक ने इनकार किया। जो मानने वाले थे वो मोमिनीन कहलवाए और जो इनकार करने वाले थे वो काफिर और मुशरिकीन कहलवाए। और जो ईमान वाले थे उनका अंजाम अल्लाह के नज़दीक जन्नतों में हुआ और जो इनकार करने वाले थे उनको अल्लाह ताला ने दुनिया ही में ज़लील व ख्वार कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया और अक्सर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और ये झगड़ा और ये तनाज़ा और ये निदा उस वक़्त तक जारी रहा जब तक अल्लाह ताला ने इस्लाम को पूरे अरब में गालिब नहीं कर दिया। तो इस तरह ये जब से अल्लाह ताला ने खैर व शर को पैदा किया है उस वक़्त से ये सिलसिला जारी है। जब से अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजने का सिलसिला शुरू किया है उस वक़्त से उनको मानने वाले और उनको ना मानने वालों का सिलसिला भी जारी है, और ये खैर व शर की जंग क़यामत तक जारी रहेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बातिल की सरकोबी के लिए अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।